हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हंसने हंसाने के इस मज़ेदार चुटकुलों के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के नए चटपटे मज़ेदार चुटकुले। एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी। सभी जानवर शादी में इनवाइटेड थे। सभी जाकर शेर को विश कर रहे थे, लेकिन स्टेज के नीचे खड़े रहकर दूर से ही थोड़ी देर बाद चूहा आया और स्टेज पर चढ़कर शेर से हाथ मिलाकर उसे विश करने लगा। शेर दहाड़ते हुए चूहे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टेज पर आकर विश करने की? सब मुझसे डरते हैं। यहाँ तक कि चीते ने भी मुझे स्टेज के नीचे खड़े रहकर ही विश किया। तुम स्टेज पर कैसे आ गए? चूहा बोला, ओ बस कर यार, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। पति, काश मैं गणपति होता तो तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। पत्नी बोली, हाँ काश तुम गणपति होते, रोज तुम्हें लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता। नो 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 नो। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जॉनी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक समारोह में नेताजी भाषण दे रहे थे। हमें खुराक की समस्या के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना चाहिए। तभी एक शरारती उठकर खड़ा हो गया और बोला, श्रीमान जी, घास उगाने के बारे में आपका क्या विचार है? नेताजी उसे बैठने का इशारा करते हुए बोले, पहले मैं इंसानों की खुराक के बारे में बता लूं, घोड़ों और गधों की खुराक के बारे में बाद में बात करूंगा। नो 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 नो। कालू, भैया मंगल जाओगे? ऑटो वाला, 900 करोड़ लगेगा। कालू, क्यों? इसरो ने तो 450 करोड़ में भेजा है। ऑटो वाला बोला, अरे भैया उधर से वापसी नहीं मिलती है। संता, बनता यार, तूने तो कहा था कि यहाँ घुटने घुटने तक पानी है, लेकिन मैं तो डूबने ही वाला था। बनता, बात यह है कि मैंने कल सुबह बतखों को इस पानी में गुजरते हुए देखा था, उनके तो घुटने घुटने तक ही पानी था। नो 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 नो। लड़का, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया और जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त बोला, तो अब उस लड़की से शादी कर ले। लड़का, अब यार इतना सुधर गया हूँ तो अब मैंने उससे शादी करने का विचार ही छोड़ दिया, दूसरी की तलाश है, कोई हो तो बताना भाई। हम सूर्यवंशम पर पोस्ट करते करते थक गए, मगर ये सेट मैक्स वाले उसे दिखाते दिखाते नहीं थकते। जब कोई कपल बार बार झगड़े करे लेकिन ब्रेकअप ना करे तो समझ जाइए कि मोहतरमा लड़के का टाइम पास नहीं बीवी बनेंगी। फेसबुक या राष्ट्रवादियों की लाइफ इतनी बोरिंग होती है कि वैलेंटाइन डे पर उनके पास क्रश के नाम पर सिर्फ कैंडी क्रश वाला गेम होता है। नो 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 नो। नट्टू वकील बन गया, उसे पहला केस मिला मुजरिम वकील पप्पू से। कोशिश करना उम्र कैद हो, फांसी ना हो। वकील नट्टू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पेशी के बाद कोर्ट के बाहर। पत्रकार, क्या हुआ? वकील नट्टू, बहुत मुश्किल से उम्र कैद करवाई, जज तो रिहा कर रहा था। 3 दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन वे काम से घर लौटे तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली 50 मंजिल तक एक दोस्त ने एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया।
इसके बाद 99 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पर फ्लैट के बाहर पहुंचकर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही लाइन कही कि तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं चाबी नीचे कार में ही छोड़ आया हूँ। दोस्त सच में कमीने होते हैं। No, 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 no. पप्पू, आज मैंने 2 कस्में खाई हैं। चंपू, कौन सी? पहली, किसी पराई लड़की पर नजर नहीं डालूंगा। दूसरी, किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। संता और बंता एक बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक सभा में गए। वहां पर एक लड़की आई और संता के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक तो बंता ये देखता रहा, फिर लड़की से बोला, इधर मेरे पास आ जाओ। वह बुजुर्ग रिश्ते में मेरे भी वही लगते थे जो संता के लगते थे। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। पहली बोली लगी 1 लाख, दूसरी बोली लगी 10 लाख, तीसरी बोली लगी 50 लाख। तो एक नेताजी चौंक गए और पूछने लगे कि ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत एक छिपकली की। किसी ने कहा, सर, ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। नेताजी बोले, मेरी बोली 10 करोड़। अगर प्यार में पैसे की अहमियत नहीं होती तो हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में कोई राजकुमार ही क्यों होता है? कभी सुना है कि लड़की कहती हो कि मेरे सपनों का मोची बारात लेकर आएगा? No, 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 no. खुद को करो कंजूस इतना कि हर मैसेज भेजने से पहले सर्विस सेंटर वाले खुद कॉल करके पूछें, क्या आप सच में इसे भेजना चाहते हैं या सेंडिंग फेल कर दूं? एक आदमी मरकर स्वर्ग के द्वार पर जा पहुंचा। स्वर्ग का द्वारपाल बोला, स्वर्ग के अंदर आने के लिए तुम्हें अंग्रेजी के एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी, अन्यथा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। आदमी बोला, शब्द बोलो। द्वारपाल बोला, लव। आदमी, LOVE। द्वारपाल, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी द्वारपाल को कोई काम याद आ गया। उसने आदमी से कहा, तुम मेरी जगह 10 मिनट यहाँ खड़े रहकर द्वार पर निगाह रखो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस बीच कोई आ जाए तो उसे तभी अंदर आने देना जब वह लव की स्पेलिंग सही सही बताए। आदमी बोला, ठीक है। द्वारपाल चला गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही उस आदमी की बीवी द्वार पर पहुंच गई। आदमी बोला, अरे मुन्नी, तू यहाँ कैसे आ गई? बीवी बोली, मैं एक ट्रक से टकरा गई थी। चलो हटो, अब मुझे अंदर आने दो। आदमी बोला, ना मुन्नी ना, यहाँ का नियम है कि जब तक अंग्रेजी के एक शब्द की स्पेलिंग सही सही ना बताओ अंदर नहीं आ सकते। बीवी बोली, कौन सा शब्द? आदमी बोला, कुछ सोचकर, चेकोस्लोवाकिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।